कहते हैं कि हमारे जीवन में फोकस की अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और बिना फोकस के हम बड़े-बड़े काम तो क्या हम छोटे-छोटे काम भी नहीं कर सकते। जो बड़े-बड़े कामों के साथ-साथ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शब्द हम अपने मुँह से निकालते हैं, अगर उन्हें इंटेलिजेंटली फ़िल्टर किया जाए तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को अच्छा महसूस हो, अच्छा खुशी उसके चेहरे पे आए, उसे अच्छा लगे। तो इसी पर एक कहानी, एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, किसी व्यक्ति को खुश करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है? तभी उसकी माँ कहती है, बेटे तुम पहले दादाजी के पास जाओ और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछो कि उनकी तबीयत कैसी है। छोटा बच्चा अपने दादाजी के पास जाता है, दादाजी से पूछता है, दादाजी आपकी तबीयत कैसी है? तभी दादाजी कहते हैं कि बेटा पूरे शरीर में दर्द है, पूरे बदन में दर्द है और घुटने का दर्द है, वो तो ठीक होने का ही नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल भी कोई आराम नहीं हो रहा है। बच्चा इतना सुन कर के अपनी माँ के पास आता है और माँ से फिर से वही सवाल करता है, माँ, किसी व्यक्ति को खुश करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या है? माँ तभी कहती हैं कि बेटा पहले तुम अपने दादाजी के पास जाओ और अब उनसे ये बात पूछ के आओ कि दादाजी आपकी जीवन के सबसे अच्छे और खुशी वाले पल कौन से थे। तभी वो बच्चा दादाजी के पास जाता है और दादाजी से पूछता है, दादाजी आपके जीवन में आपकी खुशी के और सबसे अच्छे दिन कौन से थे जिस पल आप बहुत खुश थे। तभी दादाजी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें खुलने के बाद जैसे ही वो बच्चे की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ी हुई होती है, लहर दौड़ जाती है। तभी वो उस बच्चे से कहते हैं, बेटा जब मैंने तुम्हें पहली बार छुआ था ना, तो मुझे एक अजीब सी खुशी हुई थी और जब तुम्हारे पापा ने मुझको पहली बार पापा कहा था, तब भी मुझे बहुत खुश हुआ था मैं। और जब तुम्हारे पापा ने पहला कदम रखा था, वो चलना सीखे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और अभी भी जब मैं और तुम कहीं घूमने जाते हैं ना साथ-साथ, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे लकी इंसान हूँ। और उनके चेहरे पर खुशी की लहर ऐसे दौड़ रही थी और वो खुश थे बिल्कुल, और बीमार होने के बावजूद भी खुश थे। इसलिए वो बच्चा इतना सुन कर के बच्चा अपनी माँ के पास गया। तभी माँ से कहा, माँ, मैंने दादाजी से पूछा और मुझे उन्होंने इस तरीके से बताया। तभी माँ ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? बच्चे ने कहा, माँ तुमने तो अभी सवाल का जवाब दिया ही नहीं। बोला, बेटे, कि जब तुमने अपने दादाजी की तबीयत के बारे में पूछा तो आपने उनका फ़ोकस उनकी बीमारी पर लाके खड़ा कर दिया था। तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके शरीर में पूरे में दर्द है। उन्हें कोई भी खुशी या अच्छा उन्हें बीमारी ठीक होती नज़र नहीं आ रही थी। और बाद में जाकर के तुमने ये पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी में वो कौन से खुशियों वाले पल थे, जब तुम्हें अच्छा लगा था, जब तुम्हें अच्छा लगता था, तुम बहुत ज़्यादा खुश थे। तब तुम्हारे दादाजी के चेहरे पे एक मुस्कान, एक अच्छी खुशी वाली लहर दौड़ गई थी ना, यही तुम्हारे सवाल का जवाब था। बच्चा छोटा था, इसीलिए माँ समझाती रही कि बेटे, अगर हम अपने जीवन में किसी से किसी का हाल पूछते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, तो हमें अपने शब्दों को बहुत अच्छे से चुनना चाहिए और हमें तब कहीं जाकर के उन शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को अच्छा महसूस हो, उसके चेहरे पर खुशी हो। और हम भी अपने जीवन में इसी तरीके से हम छोटी-छोटी बातों को हम बिना सोचे समझे ही, पता नहीं अगले आदमी को जो हम बातें बोल रहे हैं वो अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, हम ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए सही सवालों का इस्तेमाल करने चाहिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनको, सामने वाले को अच्छा महसूस हो और वो अपने जीवन में प्राप्त हुई खुशियों से, या जो भी वो भले ही वो बीमार थे उनके उस बच्चे के दादा, लेकिन बीमार होने के बाद जब बच्चे ने पूछा इस तरीके से कि तुम्हारे जीवन में वो खुशियों वाले पल कौन से थे, तो उनके चेहरे, वो अपनी बीमारी को भूल गए थे, उनके चेहरे पर एक अजीब और एक बहुत अच्छी सुंदर मुस्कान थी। कहूँगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।